बाबा ने बनाया है एक दिव्य अलौकिक चमन। शिव बाबा ने बनाया है दिव्य अलौकिक चमन। प्यारा सा मधुबन मधुबन शिव बाबा ने बनाया है एक दिव्य अलौकिक चमन। चुन चुन के कांटों को बसाया है एक नया अमन। हर फूलों में अलौकिक खुशबू है, प्रेम पवित्रता से सुगंधित है। सुख शांति से हर चमन हर्षित है, खुशियों से हर आंगन पुलकित है। हर बसंत से खिलता है ये आंगन। शिव बाबा ने बनाया है एक दिव्य अलौकिक चमन। चुन चुन के कांटों को बसाया है एक नया अमन। ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 9 जनवरी 93। मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। बाबा हमारा अव्यक्त स्वरूप देख रही है, तो अव्यक्त का मतलब व्यक्त भाव से आत्मा न्यारी और अव्यक्त भाव अर्थात बाप समान। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष
ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो ना। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। अव्यक्त वर्ष, तो अव्यक्त वर्ष में अव्यक्त बनने का लक्ष्य और उस लक्ष्य के अनुसार लक्षण। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। तो ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है। ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। बच्चे कौन से? सपूत बच्चे। सपूत बच्चे कौन से भंडारे से भरपूर है? सर्व के सदा, कभी कभी नहीं, सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से। दूसरा बाबा ने कहा सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से। और तीसरा सर्व खजानों के भंडारों से। किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करते। बाबा ने पिछले से पिछली मुरली में बताया था ना कौन कौन से खजाने हैं। ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, मन और बुद्धि का खजाना, ये भी बताया था। तो सदा सर्व खजानों से भरपूर रहते हैं। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः बजता है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। जो सपूत आत्मा सदा दुआओं से, अनुभूतियों से और भंडारे से, सर्व खजाने के भंडारों से भरपूर रहते हैं, उनके दृष्टि से, वृत्ति से, मुख से, वाइब्रेशन से भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। जैसे ये भरपूर है, इनके पास सब है, वाइब्रेशन ही उनसे आएगी। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है। ये डबल अनुभव। अब हम अपने से पूछे
कि मैं आत्मा ऐसी हूँ, क्योंकि ऐसे सपूत बच्चे ही बाबा के साथ भी है और बाबा के साथी भी है। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। जहां स्व की लगन, जहां स्व की उन्नति, तो वहां बाबा मेरे साथ है, ये अनुभूति। और जहां मैं आत्मा सेवा के फील्ड में हूं, वहां बाबा मेरा साथी है, साथी बन करके सब कार्य करा रहा है। तो ये दोनों अनुभव, साथी और साथ का, स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। दुनिया में भी तो यही दो चाहिए, एक कंपनी चाहिए और दूसरा कंपेनियन चाहिए। तो बाबा साथी भी है और साथ माना कंपनी भी देता है। और जो आत्मा साथी और साथ का अनुभव करती है, वो बाबा समान न्यारा और प्यारा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड, ये ब्रह्मा बाबा से महसूस होता था। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। मैं और बाबा कंबाइंड है, कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जब मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करती हूँ, तो बाबा कहता कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उस कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात समय प्रमाण सहयोगी रहती है। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में प्रकृति दासी अर्थात सहयोगी रहती है। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय पर सहयोगी बन जाते हैं। शक्ति का आह्वान किया, आ गई। गुण का आह्वान किया, आ गई। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या होता है? सपूत बच्चे की निशानियां बाबा बता रहे हैं। तो एक तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति के कारण शक्तियां और गुण सदैव हाजिर अधिकारी हो जाते हैं। और फिर अभी विशेष सेवा का स्वरूप क्या होगा? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। वाणी द्वारा मनसा सेवा द्वारा सेवा करते हैं, ऐसे वे भी सेवा तो करेंगे, लेकिन
अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुण और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराएंगे। कि जो सामने आत्मा आएगी उसकी वो सहयोगी बनेगी, उसको कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव कराएगी। एक है देना, सुनाना, और दूसरा है अनुभव कराना। तो जो सपूत आत्मा होगी, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति के कारण गुणों और शक्तियों की वो अधिकारी बन जाती है, और उसके द्वारा वो आत्मा अनेक आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराएगी, उन आत्माओं की सहयोगी बन जाएगी। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। ब्राह्मणों को ज्ञान का दान नहीं देना है, ब्राह्मणों को सहयोगी बनना है, और अज्ञानियों को दान देना है। तो जो सपूत आत्मा होगी वो गुणों और शक्तियों का दान अनेक आत्माओं को करेगी, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के सहयोगी बनेगी। और ये सहयोग की बैंक तो ये अभी ही खुलती है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ज्ञान तो है, ब्राह्मणों के पास ज्ञान नहीं, ज्ञान है इसलिए ज्ञान का दान नहीं करना है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए मुझे सहयोगी बनना है। निर्बल को शक्तिमान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। अंडरलाइन करेंगे, निर्बल को शक्तिमान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि जहां जहां मैं देखूं निर्बल आत्मा है तो मैं उसको शक्तिवान बनाऊं। ये सेवा मैं आत्मा करती हूँ। कि अभी लेने के लिए सोचते हो कि पहले मैं तो लूं बाबा से, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे क्या है? देने वाले बनना है ना हमें, तो हम सपूत आत्मा है। तो सपूत बन मुझे बाप के प्यार का सबूत देना है, इसलिए देने वाले बनना है, लेने वाले नहीं। देने लग जाओ तो क्या होगा? देने लग जाओ तो क्या होगा? लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। जब देना शुरू करेंगे ना तो फिर वो लेना नहीं होगा, आप ही बाबा से मिलता जाएगा और औरों को देते जाएंगे। हाँ, मुझे लेना है तो हम दान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है। कुछ अपने पास नहीं रखा है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता। चेकिंग करें, बाबा ने सब कुछ मुझे दे दिया है, स्मृति में लाओ। बाबा ने मुझे सब कुछ माना, क्या क्या दे दिया है? ज्ञान दिया, गुण दिया, शक्तियां दी, दिव्य बुद्धि दी, प्यार दिया, साथी बन के साथ निभा रहे हैं, मदद दे रहे हैं, सफलता दिला रहे हैं, और
हर कर्म के लिए श्रीमत दी है, कुछ बाकी रखा है बाबा ने? किस समय क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या कर्म करना है, कैसी चलन चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार से संबंध संपर्क में आना है, सारी शिक्षाएं, सारा ज्ञान का खजाना, हर प्रकार की श्रीमत बाबा ने दे दी। अब मुझे उसको कार्य में लगाना है। जैसे लौकिक में होता है ना, सब कुछ दे देते हैं, भी आपके पास अभी सब कुछ है, अभी यूज करो। अब यूज करते करते उसको बढ़ाना उसके हाथ में होता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत होना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो, अंतर महसूस हो रहा है ना? सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में। इस सपूत की लाइन माना मैं आत्मा सपूत बच्चा हूं बाबा का, और सपूत बनने की लाइन माना ऑन प्रोसेस, पुरुषार्थी है। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात इसका मतलब सदा खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रही हो ना? अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। 91 तपस्या वर्ष, 93 अव्यक्त वर्ष। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं। उड़ती कला या गिरती कला का आधार दो बातें, एक भावना और दूसरा भाव। भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। भावना श्रेष्ठ है किसी भी व्यक्ति के प्रति या कार्य के प्रति, तो श्रेष्ठ भावना का फल श्रेष्ठ मिलेगा ही। और अगर कार्य या व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ नहीं है ना, तो सफलता नहीं मिलती। अनुभव किया है ना? अगर मिलती हुई तो भी हम संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि भावना सही नहीं है। हाँ, भावना सही नहीं। मुझे कोई व्यक्ति के प्रति मेरी भावना नहीं है, तो मैं उस आत्मा के लिए कुछ भी करेगी, या वो आत्मा मेरे लिए कितना भी करेगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मेरी भावना श्रेष्ठ है अंदर से कोई भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो अपनी रीति से अच्छा है या बुरा है, लेकिन मेरी हर आत्मा के प्रति भावना अच्छी है, तो मेरी अच्छी भावना का फल मुझे तो अच्छा मिलेगा ही।
क्योंकि भाव और भावना अच्छी है ना, ऐसे ही कार्य के लिए भी कभी कार्य मन से करते, दिल से करते, कभी ठीक है करने के खातिर कर दिया, फलाने ने कहा इसीलिए मैंने कर दिया, फिर दिमाग से करते हैं। दिमाग से करते हैं, तभी भी फल नहीं मिलता। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी है हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। अभी इसको अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा गिरती कला और उड़ती कला का आधार दो बातें, भावना और भाव। अब उसमें कितने 5 प्रकार की भावना बताई बाबा ने। पहली सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरी कोई कैसा भी हो सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी सदा उमंग उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपना अपनेपन की भावना, पांचवी आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व भावनाएं रखना। अब आया बाबा मूल बात पर कि मुझे अव्यक्त बनना है, अव्यक्त स्थिति बनानी है। तो ये 5 प्रकार की बाबा ने जो भावनाएं बताई, जिसको बाबा ने कहा सद्भावनाएं, तो अव्यक्त बनना सहज हो जाएगा। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये अंदर से हमारे ये 5 में से कोई भी एक कमी है तो कहीं ना कहीं मैं व्यक्त भाव में चली जाऊंगी, और जहां व्यक्त भाव है वहां व्यक्त भाव और भावना व्यवहार बदल जाएगा, फिर दृष्टि बदल जाएगी, वाणी बदल जाएगी, फिर बाबा ने आगे कहा ना सहयोगी नहीं बनेंगे।
तो बाबा कहता है व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकती। भावना विपरीत है तो अव्यक्त स्थिति नहीं बनती। माया के आने के विशेष यही दरवाजे है। कौन से? अपनी भावनाओं को विपरीत कर देना। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है। बाबा कहता है चेकिंग करो भी अपनी, क्योंकि माया के आने के विशेष दरवाजे ही यही है, भावनाएं विपरीत होना। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। पहले संकल्प में मेरी आपके लिए भावना अच्छी नहीं है तो पहले तो संकल्प में आएगा, देखो ना ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसे किया है। अभी उसका भी कोई टाइम आएगा ना, मैं भी उसको बता दूंगी। संकल्प में आया या उसने ऐसा व्यवहार किया तो मेरे अंदर तुरंत ही उस आत्मा के लिए विपरीत भावनाएं पैदा होने लगेगी। फिर अंदर तो चल रहा है तो संकल्प के बाद वाणी में आएगा और वाणी के बाद फिर हम उसके साथ ऐसा ही कर्म करेंगे, व्यवहार में आएंगे। तो जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन और बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। इसलिए कहते हैं इस व्यक्ति से जरा डिस्टेंस रख के ही चलना है। क्यों? अब मेरी अंदर की भावनाएं ठीक नहीं है। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का अनुभव होगा। बाबा ने समझे, समझ में? किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या है, ईर्ष्या की भावना है, अपनापन नहीं है उस आत्मा के लिए, तो उस व्यक्ति का हर चलन, हर बोल हम मिसअंडरस्टैंड ही करते रहेंगे। देखो इसने ये कहा ना, इसके अंदर की मंशा ये है। क्यों? मेरी अंदर उसके लिए अपनापन नहीं है, ईर्ष्या है।
वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। वो कुछ कितना भी अच्छा करेगा, न कभी हम एप्रिशिएट करेंगे, न उसके लिए अच्छा बोलेंगे, क्योंकि भावना अच्छी नहीं है। तो वो जो करेगा उसमें बुरा ही दिखाई देगा। तो भावना, अंडरलाइन करें इस महावाक्य को, भावना भाव को बदल देती है। ये बाबा ने एग्जाम्पल दिया ईर्ष्या का। कोई भी प्रकार का विकार मैं देख रही हूँ या मेरे अंदर है और मैं उसी दृष्टि से देख रही हूँ, तो मेरी भावनाएं भाव को बदल देती है। और भावनाएं 5 प्रकार की बाबा ने बताई। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। शुभ भाव और शुभ भावना रहती है हर आत्मा के प्रति। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। और गहराई से चेकिंग, बिल्कुल अंदर से एकदम बस निकाल रहा है बाबा। भाव को समझने में अंतर पड़ जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। माना मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में माया हमारे सामने आ जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और शुभ भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण अर्थात कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते। बाबा ने 3 प्रकार की भावनाएं, अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, दूर रहेंगे, लेकिन शुभ, एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, और तीसरी है साधारण भाव और भावना। तो ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। बाबा कहता है साधारण भाव और भावना नुकसान नहीं करता है, लेकिन मैं ब्राह्मण आत्मा हूं और मुझ ब्राह्मण आत्मा का कार्य कौन सा है? सेवा भाव। तो जहां सेवा भाव होता है वहां शुभ भावना होती है। सेवा भाव में न साधारण भाव भावना होती है, न व्यर्थ भाव भावना होती है। जब मैं ब्राह्मण आत्मा हूं तो मेरे अंदर वो भाव और भावना शुभ ही हो। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। अशुद्धता से स्वयं को दूर कर दिया, लेकिन जो साधारण और व्यर्थ है उससे अगर आत्मा मुक्त नहीं हुई है, तो ब्राह्मण आत्मा के जीवन में
जो सेवा भाव के द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना होनी चाहिए, भाव और भावना शुभ होनी चाहिए, और उस भाव भावना से जो हमने सेवा की उसका फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। साधारणता को श्रेष्ठता में परिवर्तन करें। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे। अब चेकिंग ही नहीं चलेगी तो चेंज कैसे होगा? जैसे चल रहे वैसे उठे, योग किया, मुरली सुन ली, काम पूरा हो गया। लेकिन सारा दिन जो हम कार्य व्यवहार में आते हैं, उस कार्य व्यवहार में आते मेरी भाव और भावना कैसी रहे, बीच बीच में चेकिंग चलती रहे। क्योंकि करते करते कब भाव और भावना बदल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। अभी अभी बहुत अच्छी भाव और भावना है, श्रेष्ठ भाव और भावना है, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटे के बाद बदल जाता है ना। इसलिए बाबा कहता है चेक करो, चेंज करो। फिर रात को देखने बैठेंगे तो सारा दिन तो ऐसे ही चला गया। चेकिंग नहीं की तो वही साधारण भाव भावना में कर्म करते रहे, संपर्क में आते रहे, संकल्प बोल कर्म ऐसे ही चले गए। और अव्यक्त तो चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। बाबा ने ये पहली तारीख की अव्यक्त मुरली जो पदरमणी के समय हुई, उसमें बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाप से टैली करो, मिलान करो। जो ब्रह्मा बाप का संकल्प है वो मेरा है, जो ब्रह्मा बाप के बोल है वो मेरे है, जो ब्रह्मा बाप के कर्म है उस अनुसार मेरे कर्म है। आज भी बाबा यही कह रहा है। तो अव्यक्त फरिश्ता बनना सहज होगा। ब्रह्मा बाप से अपने आप को टैली करते जाओ। बाबा को ये कर रही, बाबा को पसंद होगा तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। साल की शुरुआत की मुरली है तो सारे साल में अव्यक्त फरिश्ता बन जाना है। बाबा ने ये लक्ष्य दिया है तो उस लक्ष्य को पूर्ण कैसे करे, क्या पुरुषार्थ करे जो हम अव्यक्त फरिश्ता बन जाए। साल की शुरुआत में ही बाबा ने बताया। तो अभी भी हमारे लिए भी नया साल आ रहा है। उसके पहले अपने आप को इस मास में तैयार करें कि पूरा साल मुझे स्वयं को अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना। मेरा अंदरूनी पुरुषार्थ, बाहर वाला पुरुषार्थ नहीं। एक है मैंने इतने घंटे योग कर लिया, मैंने 3-4 बार मुरली पढ़ ली, नमः श्याम का योग कर लिया, अमृत वेला करते, ये नहीं। ये तो मेरी ब्राह्मण जीवन की रूटीन लाइफ है। जब मैं आत्मा ब्राह्मण बनी तो ये तो है ही है। लेकिन इसके अलावा आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म बातें भाव और भावना की बताई। तो उसमें मेरा अंदर का पुरुषार्थ चाहिए। और जब तक आत्मा की मेरे मन में आत्मा अंदर से ये भाव और भावना को नहीं बदलेगी तब तक मेरी वो दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे वाइब्रेशंस प्योर नहीं बनेंगे। और जब प्योर नहीं बनेंगे तो वो ब्राह्मण जीवन की खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अभी तक जैसे भी हम चले
ठीक है, हो गया सो हो गया, लेकिन अभी आने वाला समय और बहुत नाजुक आ रहा है, तो उसमें मैं आत्मा अपने आप को इस बात में अंडरलाइन करूं। अभी वो समय नहीं है कि मैं उसको बता दूं तुमने क्या किया है, ठीक है, वो उसका कर्म है, उसने अपना कर्म कर लिया, लेकिन मुझे क्या करना है? उसको जो ठीक लगा वो उसने कर लिया, मुझे क्या करना है? बाबा ने कहा ना, भाव और भावना, वो उसका भाव और भावना थी जो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन बाबा ने मुझे कौन सा भाव और भावना सिखाई जो मुझे उसके साथ उस रीति से चलना है। मुझे आत्माओं के कहने पर नहीं चलना है, मुझे बाबा के कहने पर चलना है। कोई आत्मा कितनी भी स्मार्ट बने हमारे सामने, लेकिन उसकी स्मार्टनेस उसको ही भारी पड़ने वाली, हमें नहीं। क्योंकि कभी कभी ज्यादा स्मार्टनेस व्यक्ति को स्वयं को फंसाती है। इसलिए बाबा ने जो मुझे कहा, भाव और भावना, शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। शुभ भाव भावना मनसा सेवा का साधन, और श्रेष्ठ भाव सर्व के प्यारे। जो सदा हरेक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मणका बन सकता है। हरेक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का मणका बन सकता है। क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। एक माला का दाना दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो हम उसको माला नहीं कहते। तो बाबा कहता है, संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, अंडरलाइन करे, कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हरेक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी है। तो अभी मुझे माला में आना है तो श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ भावना रखनी है। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, तो मैंने ये भी बात बहुत अच्छी लगती है। मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा भाषण नहीं कर सकती हूँ, मैं अच्छी सेवा नहीं कर सकती, मैं वीआईपीज की सेवा नहीं कर सकती, प्लान नहीं बना सकती हो, लेकिन जो हरेक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। कई भाई बहन कहते हैं हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, हमारे अंदर से ये नहीं निकलता है, हमें समझाना नहीं आता है। बाबा कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हरेक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रखते हैं तो ये भी हमारे सूक्ष्म सेवा के खाते में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है, और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। ऐसे नहीं कि जो समझाता है, प्लानिंग बनाता है वही है, नहीं। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे, समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता।
लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष ये शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करे, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका प्रॉब्लम है कि इसका तो मेरे प्रति बहुत खराब भाव और भावना है, वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपका तो टाइटल ही है कौन सा, विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते ना? विश्व को परिवर्तन कर सकते, प्रकृति को परिवर्तन कर सकते, तो बाबा कहते हैं आत्माओं की भाव और भावना को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा? कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने के समीपता, एक दाना दूसरे दाने के समीप आएगा तब माला कहलाएगा। तो ये दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत अर्थात सबूत देने वाला। अच्छा, चारों ओर से और के सर्वस्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्वप्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात, जानकी दादी से। अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही है। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को ये एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, अगर नहीं देते हैं तो वो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना, किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत, तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो। इसको भी तो कुछ चाहिए ना,
क्योंकि यह शरीर भी अमानत है, इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दो। बाबा दादी को रेस्ट के लिए कहते हैं। नॉलेजफुल तो हो ही, अच्छा है, क्योंकि शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा न भी करे, लेकिन हाजिरी होने से हाजिरी पड़ जाती है। हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना न रह सकते हो, न रहते हो, इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पार्ट बजाती रहेगी। अच्छा पार्ट मिला है ना, इतना बढ़िया पार्ट ड्रामानुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। फिर दादी जी से, प्रकाश मणि दादी से, अच्छा सर्विस करके आई हो, यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है, तो ये हलचल भी कभी कमजोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, चंद्रमणि दादी से, बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहां, तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है, प्रोग्राम न भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामानुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है, क्योंकि चंद्रमणि दादी पंजाब को संभालती थी, तो मधुबन भी सेवा में आ जाता, बड़ी दादी बुला लेती थी, आ जाते थे, और पंजाब में भी चले जाते थे, कहीं विदेश के भी प्रोग्राम में भी चले जाते थे, जहां सेवा का चांस होता था, इसलिए बाबा उनको ये कहते। तो स्टेट का, इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है ना, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना है, तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा। जब तक जहां की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना की है। फिर जानकी दादी से, अभी कहे कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएगी ना। बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी हो। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, व्यक्त वर्ष की मुबारक देना, वरदान।
ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानितु आत्मा भव। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानितु आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व भाव स्वभाव के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन है, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। जो आज बाबा ने कहा ना, कंबाइंड है तो कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। तो मैं आत्मा हीरो पार्ट बजाने वाली जीरो बाप के साथ कंबाइंड, तो मैं और बाबा कंबाइंड। आज का स्वमान है, मैं साक्षात बाप मूर्त हूं। जब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। आजकल सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट चाहिए, लंबा चौड़ा किसी को पसंद नहीं है, सब माइक्रो चाहिए, नैनो चाहिए, माइक्रो। तो बाबा कहता है जब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी ऐसे ही शॉर्ट बनाओ, शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। जैसे आजकल यूट्यूब चैनल पर लोग अपना वीडियोस शॉर्ट वीडियो, लेकिन कंटेंट इतना पावरफुल होता है जो कुछ मिनट्स में जो मैसेज देना है दे देते हैं। तो बाबा कहता है शॉर्ट भले हो लेकिन पावरफुल हो। वह दो शब्द कौन से हैं? भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में दो शब्दों के आधार पर ही होना है। वह दो शब्द पहले भी सुनाए थे, एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। जब तक यह दोनों मूर्त न बनी है तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे अब भी स्टेज और स्पीच तैयार करते हो, वैसे ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़ेगी। अव्यक्त इशारे, सच्चे दिल की सेवा स्वयं में खुशी और शक्ति का अनुभव कराती है। सच्ची दिल पर साहेब राजी तब होता है जब बेहद के सेवाधारी बन फिराक दिल से उदारचित होकर प्राप्ति के खजानों को बांटते हो। सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही विनाश हो जाते हैं। विघ्नों को हटाने में समय नहीं देना पड़ता। सच्ची दिल वाले बच्चे सहज ही साकार, आकार, निराकार तीनों रूप में बाप के साथ का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन पर साहेब राजी रहता है। अच्छा, तो आज बाबा ने कौन कौन सी बातें पुरुषार्थ के लिए बताई? भावना और भाव। भावना और भाव कैसा रखना है? और आत्मा के प्रति कृपा और भावना, श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ भावना रखनी है। और
5 प्रकार की भावनाएं बताई, कौन कौन सी? कल्याण की भावना, फिर अपनेपन की भावना, सहयोग देने की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना, और बाबा ने क्या बताया? बाबा ने बताया 2 बातें, भाव और भावना, 2 को शुभ रखना है। जहां शुभ भाव और भावना होता है वहां सफलता सहज मिलती है। फिर सपूत बच्चों की क्या क्या निशानी बताई? फिर बाबा ने कहा अगर तुम ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अंदर से शुभ भाव और भावना रखते हो तो वो भी आपके खाते में जमा होता है। सपूत आत्माओं के निशानी क्या बताई बाबा ने? सर्व के दिल के स्नेह की दुआएं उनके खाते में जमा होगी। फिर खजानों से उनके भंडारे भरपूर होंगे। सभी के सहयोग की अनुभूतियां होगी। और बाबा ने क्या बताया? साथ और साथी का अनुभव करेंगे। कंपेनियन कंपनी और कंपेनियन कंबाइंड का अनुभव। कोई उसे अलग नहीं कर सकता। चलो बाबा को याद करें अभी।